रात का अंधेरा घना हो चुका था। घड़ी की सुइयां 3 बजने को थी। बनारस के पास एक सुनसान घाट के किनारे एक पुराना आश्रम था, जहां लोग कहते थे कि 7 आत्माएं फंसी हुई थी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। मुक्ति चाहिए हमें, हमारी चीख सुनो। गंगा की लहरों में यह आवाज गूंज रही थी। यह आवाज केवल उन्हीं के कानों तक पहुंचती थी जो भीतर से टूटा हुआ महसूस करते थे। एक नई शुरुआत। अनिरुद्ध एक 30 वर्षीय पत्रकार बनारस आया था। उसकी पत्नी और बच्ची एक हादसे में गुजर चुकी थी और वह खुद को खो चुका था। जब उसने उस आश्रम के बारे में सुना तो अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, मानो कोई उसे वहां बुला रहा हो। यहां कुछ अजीब है। आश्रम के बुजुर्ग महंत ने उससे कहा, 7 निर्दोष आत्माएं जिन्होंने अन्याय सहा अब मुक्त होना चाहती है, लेकिन उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं। 7 आत्माओं की कहानी। रात गहराने लगी और अनिरुद्ध ने मोमबत्ती जलाकर आश्रम के अंदर कदम रखा। चारों तरफ वीरांगी थी। तभी अचानक दीवारों पर रक्त के छींटे उभरने लगे और हर तरफ दर्द भरी आवाजें गूंजने लगीं। राधा, एक नवविवाहिता जिसे ससुराल वालों ने दहेज के लिए जला दिया था। द विक्रम, एक गरीब मजदूर जिसे साहूकार ने बेदर्दी से मार डाला था। सुजाता, एक विधवा जिसे समाज ने डायन कहकर जिंदा दफना दिया था। रमेश, एक किसान जिसने अपने बच्चों की भूख के कारण आत्महत्या कर ली थी। आशा, एक छोटी बच्ची जिसे मंदिर में बलि चढ़ा दिया गया था। एक शायर जिसकी प्रेमिका को उसकी जाति की वजह से मार दिया गया था और उसने खुद को फांसी लगा ली थी। वह संत जिसने इन 7 की आत्माओं को शांति देने की कोशिश की थी, लेकिन समाज ने उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। अनिरुद्ध का सामना। अनिरुद्ध का गला सूखने लगा। तभी अचानक हवा में एक आवाज आई, तुम भी तो भटके हुए हो अनिरुद्ध। तुम भी अपनों को खो चुके हो, तुम हमें समझ सकते हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, कैसे तुम्हें मुक्ति मिलेगी? सत्य सामने लाओ, हमारी कहानियां दुनिया को सुनाओ। हमें न्याय चाहिए। मुक्ति का सफर। अनिरुद्ध ने उन आत्माओं की कहानियां लिखकर प्रकाशित की। समाज ने इन 7 निर्दोषों के लिए इंसाफ की मांग की। धीरे धीरे सत्य सामने आया और उनके नाम पर मंदिर, स्मारक और न्याय संगठनों की स्थापना हुई। फिर एक रात जब अनिरुद्ध घाट पर बैठा था तो उसे वही 7 परछाइयां जल में विलीन होती दिखी। एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई और हल्की हवा में उन आत्माओं की आखिरी आवाज गूंजी, धन्यवाद अनिरुद्ध, अब हम मुक्त हैं। गंगा की लहरें शांत हो चुकी थी और बनारस की सुबह पहली बार इतनी उजली लगी।